नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं आई भारत न्यूज। देश और प्रदेश में किसान की क्या स्थिति है यह किसी से नहीं छुपी है, लेकिन बिजनेसमैन और नेताओं की क्या स्थिति यह भी सभी लोग भली भांति जानते हैं। बात जब चुनाव के समय जब किसानों की आती है, चुनाव के वक्त, उस वक्त किसानों को बड़े बड़े लुभावने दिए जाते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाती है तो सरकार अपनी जगह और किसान अपनी जगह। हम बात कर रहे हैं राजधानी पटना से सटे बिहटा के मेगा औद्योगिक पार्क का, जो बिहार सरकार ने बियाडा के अंतर्गत सैकड़ों एकड़ जमीन किसानों से ली है और किसानों ने भी स्वेच्छा से बिहार सरकार को जमीन दी है ताकि हमारा क्षेत्र और प्रदेश का भी नाम हो। और यहाँ कई ऐसे संस्थान हैं जो क्षेत्र और देश का भी नाम रोशन करते हैं। विद्यार्थी हो या अन्य जो भी क्षेत्र में संस्थान खुली है, वो सभी कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन किसानों की इससे कोई मतलब नहीं है। किसानों के लिए चाहते हैं कि हमारा प्रदेश आगे बढ़े, इससे किसानों को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी इस बात की है कि किसान खून पसीना सींचकर अपनी जमीन को बचाए रखा और सरकार को दी ताकि उनकी जो जमीनें चली गई उसके एवज में उचित मुआवजा किसानों को मिल सके, लेकिन सरकार किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। लगातार किसान करीब 12-14 वर्षों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी धरना प्रदर्शन के दरमियान हाल के कुछ दिनों में किसान नेता त्र्यंबक राज की स्वास्थ्य कारणों से उनकी निधन हो गई थी। उस निधन के बाद किसान शॉक्ड में है, चिंतित हैं कि अब नेतृत्वकर्ता कौन रहेगा। हालांकि नेतृत्वकर्ता की कमी नहीं है, लेकिन सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है। कारण है कि एक ऐसा किसान नेता जो सबके हित की बात करता था, जो सबकी चिंता करता था और अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए किसानों की चिंता करते थे, ऐसे किसान नेता के चले जाने से और सभी लोग जो जिस समाज से हैं, जिस जाति से हैं, किसान किसी जाति का नहीं होता है, न किसी धर्म का होता है, किसान किसान होता है। और सभी किसानों की एक ही मांग है कि उनके त्र्यंबक राज के सपनों को पूरा किया जाए। हाल के कुछ दिनों में त्र्यंबक राज के गुजर जाने के बाद उनके पिता ने 1 दिवसीय धरना दिया था और उस धरना के बाद आज हम अपने चैनल के माध्यम से कुछ फोटो वीडियो दिखाएंगे भी, जो किसानों ने स्वामी सहजानंद सरस्वती आश्रम में निर्णय लिया है कि दिवाली छठ के बाद फिर से आंदोलन करेंगे। और यह आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती आश्रम में होगा, इसलिए क्योंकि देश के सबसे बड़े किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे और उन्हीं के आश्रम में यह आंदोलन की शुरुआत होगी, आश्रम में रहकर। और त्र्यंबक राज के पिता के नेतृत्व में उनको माना, सभी लोग किसान उन्हीं को कहा है कि नेतृत्वकर्ता आप ही हैं और आप हमारे अभिभावक हैं और अभिभावक के सानिध्य में हम सभी किसान आंदोलन करेंगे। और देखना है कि यह आंदोलन कब तक चलेगा। लेकिन हम जब किसानों से बात करते हैं तो किसानों की एक ही मांग है कि यह आंदोलन जब तक हम लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। एक और बात निकलकर सामने आई है कि कई एकड़ जमीन जो है अभी भी किसानों को मुआवजा उस जमीन का नहीं मिला है, वो अभी भी लंबित है। वो लंबित केवल इस मामले में है कि जो गैरमजरूआ मालिक और रैयती का मामला है, इस कारण से लंबित है। और कुछ किसानों का कहना है कि यह जो अधिकारी विभाग और किसानों के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रही है। किसान अपने उचित मांग को लेकर उचित जमीन उनका, हालांकि कई वर्षों से वो अपने जमीन को जोत रहे हैं, अपने उससे उपार्जन भी कर रहे थे, उसके बावजूद भी इनके पास दस्तावेज भी हैं। जो कुछ किसानों का कहना है कि जो सरकार कहती है, जो विभाग कहती है कि 7 गैरमजरूआ मालिक का जो 7 कागजात होते हैं, वह 7 कागजात उपलब्ध है, उसके बावजूद भी रैयती घोषित नहीं किया जा रहा है। यह किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है। किसान दर दर भटक रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए
किसान अब आर पार के मूड में है। धन्यवाद। मैं दीपक, आई भारत न्यूज से।